आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है ये, तीसरा सवाल है। इसमें आपको लुप्त बारंबारता एफ का मान बताना है। प्रत्यक्ष विधि से ही सोल्व होगा ये। अच्छे से समझते हैं, क्वेश्चन को कॉपी में समझेंगे ताकि आपको तरीका भी मिलेगा किस तरीके से आपको एग्जाम में हल करना है। तो देर ना करते हुए फटाफट करते वीडियो की शुरुआत। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका उतार लिया गया है। इसको भी प्रत्यक्ष विधि से अपन सोल्व करेंगे और प्रत्यक्ष से ही करना पड़ेगा। ठीक है, पर लेकिन इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, हर बार यहाँ पर जो बच्चों की संख्या वो पूरी दी हुई थी, तो यानी एफ आई का जो मान था ना वो पूरा दिया हुआ था। अब की बार यहाँ पर एक बार एफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व कर रहे हैं। और अंत में जब हम एक्स आई का मान लिखते ना सूत्र, तो वहां पर 18 है माध्य अब की बार, और एफ आई का मान, हम एफ का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो पहले सबसे पहले तो अपन निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह जिसे हम एक्स आई के नाम से जानते हैं, ज्ञात करो। चलिए, तो करते हैं 11 और 13 दोनों को आपस में जोड़ लो। ठीक है, जोड़ लिया। जोड़ने के बाद में कितना आया? 24 आया, और 24 का आधा जब करोगे तो इतना जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, और एक लिस्ट बन जाती फिर सेम। 13 और 15 के बीच की गैप आ जाएगी 14, जोड़ के कर लेना आप। 15 और 17 के बीच में जाएगा 16। ठीक है, फिर इसके बीच में जाएगा 18, फिर हो जाएगा 20, 20 के बाद में जाएगा 22, और 22 के बाद में जाएगा 24। ठीक है, तो ये आपका एक नियम से करना है वैसे, पर लेकिन अब तरीके से फिर जब बार बार सवाल करोगे ना तो एक तरीका आपको आ जाएगा कि इसके बाद में ये आएगा, इसके बाद में ये आएगा। चलिए आगे करते हैं, देखते हैं अगला। बताइए क्या होगा? वर्ग चिन्ह भी निकल गया हमारे पास। अब निकालेंगे हम एफ आई और एक्स आई का गुना। तो ये मैंने कर दिया एफ आई इंटू एक्स आई। करो, 7 और 12 का गुणा करोगे तो 12 7 होता है 84। 14 का 6 में करोगे तो भी आपका 84 आएगा। ठीक है, 9 का करोगे 9 18 29 57 36 9 5 45 9 6 54, 54 की 4 हासिल आया 5, 9 1 9 9 और 5 जोड़ोगे आपस में तो आपका आ जाएगा 14। अब मैं पूरा इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, इसका आपको गुना कर लेना है, 234 आ जाएगा। और देखिए 20 और एफ का करोगे तो 20 एफ आएगा। 22 का आप 5 में करोगे तो ये आ जाएगा 110, और 24 का 4 में करोगे तो 96 आएगा। करना है, आराम से करना है, शांति से। ठीक है भैया, इतनी चीजें क्लियर हैं। अब आगे बढ़ो, तो सेम प्रोसेस वही, एफ आई और एक्स आई का योग करेंगे तो ये हो जाएगा दोनों का योग, एफ सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इन दोनों का योग, और यहां पर करेंगे सिग्मा एफ आई। करो, तो देखो सिग्मा जो एफ आई है, इन सबको यदि आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर आपका जाएगा, देखो 7 और 6 13, 13 और 13 दूनी 26, 26 में यदि 9 आप जोड़ोगे तो 35 आएगा। 35 में एफ तो नहीं जुड़ेगा, 35 और 5 40, और 40 ने 4 हो जाएगा 44। तो देखो 44 तो आ गया, लेकिन ये एफ नहीं जुड़ा है तो इसलिए प्लस करके एफ आ जाएगा। समझ रहे हो ध्यान से? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आएगा। अब इन सबको जोड़ लो तो ये सब भी जुड़ जाएंगे, पर 20 एफ नहीं जुड़ेगा, ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि गिनती गिनती में जुड़ती है, इसके पास में ये अल्फाबेट आया, एबीसीडी है, ये नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इन सबको जोड़ोगे तो आंसर आपका आएगा 752। जोड़ लेना और प्लस करके 20 एफ लिख देना है। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला लगाओ। माध्य इक्वल यानी कि एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। देखो एक्स बार का जो मान है, यानी कि माध्य जो है ना, अब की बार दिया हुआ है, देखो 18 दिया है, तो लिख दो 18 पहले तो। चलिए, तो यहां पर लिख लेते हैं 18 पहले तो, बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग बताओ कितना आया था? 752 प्लस 20 एफ बटा, और इसका जाएगा आपका 44 प्लस एफ। ठीक है, अब जैसे आप इसका गुना करोगे ना, इसका गुना करो इधर इसमें, तो 18 का गुना किस किस में हो जाएगा भैया?
44 में और एफ में, ठीक है। तो 18 का गुना 44 में जब करोगे तो ये आ जाएगा आपका 792, कितना जाएगा 792 प्लस 18 एफ इक्वल 752 प्लस 20 एफ। आगे बढ़ाओ फिल्म को, तो इधर लेके आ जाओगे तो 18 एफ ये और माइनस हो गया 20 एफ बराबर 752 माइनस 792, घटा लो। घटाने पे कितना आएगा, 20 में से 18 घटाओगे तो माइनस का 2 एफ बचेगा, कितना बचेगा 2 एफ। और इन दोनों को घटा लो तो देखो 2 में से 2 गया तो 0, 9 में से 5 गया तो कितना आ गया आपका 4 आ गया है, ठीक है। पर वो का आया माइनस का आया। यदि हम आगे बात करें तो ये माइनस से माइनस कैंसिल जाएगा और एफ का जो माना जाएगा वो कितना जाएगा आपका 20 आ जाएगा। यहीं पर कर देते हैं, उधर कहाँ करेंगे। तो एफ इक्वल कितना गया आपका 40/2, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होकर कितना गया 20। तो एफ इक्वल कितना जाएगा 20 आंसर निकल कर आ जाएगा। अतः लुप्त बारंबारता या अभिष्ट मान, अतः एफ इक्वल 20 और ये लिख देना आपको आंसर, ठीक है। बढ़िया से सॉल्व करना है ना, छोटा कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये इतना यहाँ से ले लिया।